वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। आज के क्लास में हम लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए एक नया टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बारे में हमने आपको पहले क्लास में भी बताया था। तो आज की क्लास में अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बता देते हैं, केमिस्ट्री में हमारी जो है यूनिट नंबर 3 चल रही है और इसमें आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक भी बचा है यूनिट 3 का। केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पढ़ा देंगे। ये यूनिट खत्म होने के साथ साथ हमारा केमिस्ट्री का लगभग सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। 2-4 टॉपिक बचे हैं, वो भी हम आपको जल्दी ही कंप्लीट करा देंगे। फिलहाल आज की क्लास में आप इतना समझ लीजिए, आपकी केमिस्ट्री पूरी खत्म हो चुकी है, फिनिश हो गई है। तो जल्दी से इस टॉपिक को भी पढ़ा देते हैं, बताते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, अब ये होता क्या है? ऋणात्मक माने क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। अभी आपको बताते हैं। लिखा क्या हुआ है यहाँ पर कि किसी मॉलिक्यूल में एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या कह दिया गया है कि मान लिया जो क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखकर दिखाया है, हमेशा क्लोरीन के ऊपर एक निगेटिव होता है। इसका मतलब है निगेटिव जो चार्ज है वो किसी ने दिया है इसको, यानी कि क्लोरीन ने किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है। लेने का मतलब है जो अट्रैक्ट करने की जो पावर है, शक्ति है, उस पावर को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। उसके बाद लिख दे इसका कारण क्या होता है? इसका मेन कारण ही होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का अलग अलग होना और आयनिक रेडियस का अलग अलग होना। यानी ये तभी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पावर तब होती है जब हमारी जो कन्फिग्रेशन होता है वो अलग अलग होगा या आयनिक रेडियस होती है वो अलग अलग होगा। अब ये आयनिक रेडियस क्या होता है तो इसके बारे में भी डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हर एक टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्क्राइब किया है। फिर एक एग्जांपल लिखकर दिखा दिया कि Cl में अगर एक इलेक्ट्रॉन वो लेता है तो Cl नेगेटिव बन जाता है और एनर्जी जो रिलीज हो रही है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पर अब देखिए हमने आपको सबसे पहले ईए पढ़ाया था इस यूनिट में। उसके बाद हमने आपको यहाँ पर आईपी पढ़ाया था। ईए आईपी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हमने आपसे बात कही थी और साथ में आज हम पढ़ा रहे हैं ईएन। हमने आपसे बात कही थी कि अगर आप तीनों में से कोई भी एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो साथ में दोनों टॉपिक आपके एक साथ में तैयार हो जाएंगे। कुल मिलाकर एक टॉपिक को याद करने से 3 टॉपिक आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताया था ये जो टॉपिक है किसमें आते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, यानी 15 नंबर की पूरी ये जुगाड़ है। एक क्वेश्चन बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है, सभी में एक टॉपिक याद कीजिए, बाकी के 2 ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएंगे। तो इसलिए आपको जो अच्छा लग रहा हो, जो आपको ईजी लग रहा हो, वो आप एक टॉपिक याद कर लीजिए। अब जैसा हमने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में लिखवाया, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है। क्या है? फैक्टर्स या अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हमने पढ़ाया आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वहाँ पे लिखवाया होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जब हमने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो वहाँ पे लिखवाया था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब सेम यही लाइंस वहाँ पर भी थी, बस जहाँ पर आपने आईपी यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये लिखा है या जहाँ पर आपने आयोनाइजेशन पोटेंशियल में आईपी लिखा है, बस उसको हटाकर आपको क्या लगा देना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या शॉर्ट में बोले तो ईएन लगा देना है। बस आपका काम हो जाएगा। क्या है पहला हमारा फैक्टर? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? जो परमाणु त्रिज्या। लिख दिए कि एटॉमिक रेडियस बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। जैसे जैसे देखिए, मान ली किसी की वैल्यू बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है, तो क्या होगा? उसकी जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो भी कम होगी। ऐसे ही हमारा वो था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कम होता है। क्यों होता है? तो लिख दिया क्योंकि वैलेंस शेल से न्यूक्लियस की डिस्टेंस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। डिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है? रेडियस बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, यानी जो आकर्षण बल होता है, वो कम हो जाता है। सेकंड फैक्टर है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या होता है? अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, जिससे ईएन का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर ये चीज़ बढ़ेगी अट्रैक्टिव फोर्स तो हमारी ईएन की वैल्यू भी बढ़ेगी। ऐसे ही वहाँ पर भी था हमारा
कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी की वैल्यू बढ़ेगी तो आईपी या ईए की वैल्यू भी बढ़ेगी। सेम एडिटी जैसा ही है। अगर आप अपने नोट्स बनाते चल रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। थर्ड फैक्टर है हमारा पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये क्या होगा, अगर एस ऑर्बिटल के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पीडीएफ से कम होती है, क्योंकि इसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो ज़्यादा होती है। फिर शील्डिंग इफेक्ट है, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है और ईएन की वैल्यू भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखिए, अगर आपको इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो सबसे पहले हमने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाया था। उस क्लास में हमने आपको बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक को पढ़ाया था कि पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है। अभी हमने आपको ऊपर एटॉमिक रेडियस पढ़ाया, उसके ऊपर हमने आपको क्या बताया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि अब देखिए बार बार एक चीज़ को तो हम रिपीट करेंगे नहीं, तो जितना ज़्यादा हमसे हो पाता है अच्छे से बताने के लिए उतना हम आपको अच्छे से समझाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली वीडियो है उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने से आपको दोनों जो टॉपिक है वो भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे अगला, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो इसमें देखिए कई बार बता चुके हैं, जो पीरियोडिक टेबल में दो ही चीज़ें होती हैं, एक पीरियड होता है, एक ग्रुप होता है। तो पहले लिख दिया कि अलोंग अ पीरियड, पीरियड का मतलब है आवर्त, ठीक है। ग्रुप का मतलब है वर्ग, हिंदी में बोलते हैं। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं किसी भी पीरियड में तो ईएन यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। उसके बाद अलोंग अ ग्रुप, यानी कि ग्रुप में आप क्या जाते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद आगे है हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन केमिकल बिहेवियर। ये सेम एडिट वैसे, बस जहाँ पे आईपी था, ईए था, उसको हटा के ईएन लगा दिया है। पढ़ देते हैं एक बार। लिखा हुआ है कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अधिक है तब ऐसे एलिमेंट बहुत अधिक एक्टिव होते हैं, यानी कि सक्रिय होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अधिक होने पर एलिमेंट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट होते हैं। थर्ड है कि यदि दो एलिमेंट्स के आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डिफरेंस जो होता है वो अगर कम हो तब कंपाउंड आयनिक भी होते हैं। तो देखिए पूरा जो टॉपिक था हमारा ईएन वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। कोई अगर आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमको करके बता सकते हैं, आपके डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर बात करें, बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं कि आप ईए वाली वीडियो देख लीजिए, तो आपको दोनों टॉपिक जो है ईएन और आईपी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिलहाल पूरी कोशिश करी है हमने आपको पूरा अच्छे से समझाने की। हम इस क्लास में इतने रखते हैं और आपको ये भी बताते जाते हैं कि हमारी केमिस्ट्री की जो लगभग पूरी जो सिलेबस है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसकी जो पीडीएफ है वो भी हमने इसकी अलग से वीडियो बना रखी थी, तो अगर आपने वो देखी होगी तो आपने पीडीएफ भी डाउनलोड कर ली होगी। तो इस क्लास में इतने रखते हैं, हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय